ये लोग हैं जो अफ़गानी हैं उनको ज़बरदस्ती वापस नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इस्टेब्लिशमेंट है, उसकी सिचुएशन डिफरेंट है, उनके डिसीजंस डिफरेंट हैं। सो ये दो यहाँ पे स्टेटमेंट्स आ रही हैं, डिफरेंट है। सो जो हाउ डू यू टेक दैट स्टेटमेंट विच इज़ बीइंग जो डन लोग बाय भी द सीपी? अफगानिस्तान को समझते हैं, जो लोग इस वक्त, पहली बात तो देखिए हमें समझना होगा, ये देखें ये कोई मजहबी लड़ाई नहीं हो रही, वहाँ कोई जहाद नहीं चल रहा, वहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स ट्राइबल इश्यूज हैं और ट्राइब्स की आपस की लड़ाइयाँ हैं और सेक्टेरियन इशू है। आईएस और तालिबान का आपस में बहुत ज़्यादा अब एक सेक्टेरियन क्लैश है। अब आप जब साइड लेंगे, आप जब पार्टी बनेंगे तो जाहिर है कि उसमें नुकसान होगा आपको। ये मेरी किसी नून लीग के किसी रहनुमा से बात हो रही थी तो मैंने उन्हें अर्ज़ किया कि राना सनाउल्लाह साहब, अता तारड़ साहब जो हैं, जो बयानात दे देते हैं उन्हें, और ख्वाजा आसिफ साहब, इनको उस इलाके की और उन ट्राइब्स की लड़ाइयों का कुछ पता नहीं है। तो या तो मैं आपको 3-4 किताबें भिजवाता हूँ, उन्हें कहें कि पढ़ लें, और अगर वो नहीं पढ़ सकते तो कम से कम ये कर लें कि मोहम्मद सादिक साहब जो हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं अफगानिस्तान के, आई बिलीव वन ऑफ द मोस्ट लर्नड मैन, उनको बुला के, और दूसरा आईएसआई के अंदर बहुत काबिल लोग बैठे हुए हैं जो कि 30 साल से जिन्होंने अफगानिस्तान को जो है वो देखा है, उन लोगों से बुला के उनसे समझें कि लड़ाई है क्या और उसके बाद बयान दें। क्योंकि आप खामखा इसको जो है, इट्स आई वुड से इट्स अ वेरी एथनिक फाइट। बुनियादी तौर के ऊपर ये एथनिक लड़ाई है, आपसी एथनिक लड़ाई है। इसमें बाकी पाकिस्तान को इन्वॉल्व होने में 200 दफ़ा सोचना चाहिए। दो चीज़ें ना, डायनामिक्स डिफरेंट है, बलूचिस्तान के डिफरेंट बिल्कुल है मुख्तलिफ। और केपीके के डिफरेंट है। सो बलूचिस्तान के अंदर प्रॉक्सी वॉर चल रही है, तो हम हिंदुस्तान से लड़ रहे हैं ना, सिर्फ हिंदुस्तान से। अब और भी हैं। सो इट्स अ प्रॉक्सी वॉर एरिया, राइट। सो उस प्रॉक्सी वॉर के एरिया में डिफरेंट वहाँ पे ग्रुप्स हैं जो कि जिसको कोई ना कोई हॉस्टाइल इंटेलिजेंस आउटफिट पेट्रोनाइज करती रहती है। सो उसको ख़त्म किया जा सकता है, नहीं देखिए किया जा सकता? राना साहब, वो तो मैं जब गवादर गया तो मैं वापस, मैंने पीएम को कहा, सर हम वहाँ गवादर में पैसे समंदर में फेंक रहे हैं, हाँ, हम कोई वहाँ से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। अल्टीमेटली देखें, पहली तो देखें आपने क्या पाकिस्तान के अंदर बेवकूफ़ी की कि आपने जो बलूचिस्तान को 3 रीजन्स जो हिस्टोरिकली इंडिपेंडेंट रीजन्स थी, यानी पख्तून रीजन एक है, बलोच रीजन एक है, मकरान एक है, आपने सबको इकट्ठा करके चूं चूं का मरबा बना दिया। 52% पाकिस्तान का एरिया आपने एक सूबे में डाल दिया, और आप समझ रहे हैं कि कोयटा में बैठा हुआ एक आदमी सारे बलूचिस्तान को काबू कर सकता है, गवर्न कर सकता जो है। आप कह रहे हैं उसके 3 सूबे बना दिए 100% इसको 3 रीजन्स में और ग्वादर आप को उसको डिवाइड मरकज करें। की गवादर शुड बी अ फेडरल सिटी। सबसे पहले आपको ये, अब देखिए ना, अब इसके ऊपर तीनों पार्टीज का कंसेंसस चाहिए। हाँ, अब जब आप कंसेंसस के ऊपर आएंगे और इन तीनों पार्टीज के कंसेंसस के लिए बैठेंगे तो फिर आपको जो है वो इन तीनों पार्टीज को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, और तीनों ही पार्टियां ये फैसला कर सकती हैं, एक पार्टी नहीं कर सकती। अब देखिए ना, नहर, ये केनाल्स का प्रॉब्लम शुरू हो गया है ना सिंध के अंदर, आपने जब तक आप उनको पीपल्स पार्टी को इसमें नहीं लेंगे, आप कैसे बना सकते हैं? आप नहीं बना सकते। इस तरह से आपको इन तीनों पार्टियों को कंसेंसस करके बलूचिस्तान को सबसे पहले, आप कोई वहाँ पे मेरे ख्याल में ना ऑपरेशन सक्सेसफुल हो सकता है, ना वहाँ कोई और काम सक्सेसफुल हो सकता है, जब तक आप उसका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ना कर दें। आप जब ये कर लेंगे फिर क्या होगा कि टोटल 20 लाख की एक पॉपुलेशन का एक टुकड़ा है जहाँ पे प्रॉब्लम है, बाकी 2 रीजन तो वैसे सेफ है, तो आप उन जगहों के ऊपर फोकस कर सकेंगे। आपके ख्याल में ये मुमकिन है, हो सकता है? कंसेंसस तो बढ़ना कोई नहीं, लेकिन वैसे मुमकिन है? नहीं, इन तीनों में कंसेंसस भी हो सकता है। कैसे? पीपल्स पार्टी, नून लीग जो ये और, सब बहते ही कोई नहीं है, इकट्ठे ही नहीं बहते, देखिए बात यह है कि या ਤੁਸੀਂ बिठाना पेगा? आप बिठाते नहीं, ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਣਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ डंडे के जोर से चाहते हो ना। नहीं, फिर किस तरह बिठाए? आप पे तो बहते नहीं ना। नहीं नहीं, बैठ से एपीएस के बाद बैठे थे ना, राहिल शरीफ साहब को आप क्रेडिट दें कि उन्होंने सबको बिठा लिया था, उस वक्त भी बड़ी तलखियाँ थी। तो दिस इज नाउ वी हैव टू डू दैट, वी हैव टू कन्विंस इमरान खान टू सिट विद दीज टू। क्रिटिसिज्म होता है खान से। क्रिटिसिज्म कोई मसला नहीं है, क्रिटिसिज्म तो होते ही है, हर बड़े फैसले के ऊपर क्रिटिसिज्म तो होते नहीं, ही है। क्रिटिसिज्म खान ते इस वजह होता है कि नून लीग वाले क्रिटिसाइज करते हैं कि जनाब उत्थे उत्थे बहंदा नहीं साडे नाल। नहीं, जब बैठे हैं तो फिर आप, पहले आप कह रहे थे, वो कह रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करते हैं, आपने कहा नहीं आप पॉलिटिकल पार्टी से करें। पॉलिटिकल पार्टी से जब मुज़ाकरात किए
तो जो नून लीग और पीपल्स पार्टी, आप देखिए उनके कितने बड़े बड़े लोग शामिल थे उसमें, राना सनाउल्लाह, इरफान सिद्दीकी, अयाज सादिक साहब, इसहाक डार साहब, एक मीटिंग नहीं करा सके इमरान खान से जेल में। तो फिर उनकी बेचारों की हैसियत नहीं ना रह गई। मतलब कहना चाह रहे हो ਤੁਸੀਂ कि वो कर कुछ नहीं सकते, they might as well like talk to the military establishment. This is I what mean, you're saying. in any negotiations they have to be part and parcel of that. Otherwise तो देखें ना, फिर हो नहीं सकता। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਚੁਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? लेकिन ना मैं और आप तो ज़ाहिर है हम लोग तो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे मशवरे मानना कोई ज़रूरी थोड़ी है, हमारे नहीं मानेंगे। बट देखिए सवाल ये है कि मैं और आप जो है, हम सालों से सिवाय इसके कि हम पॉलिटिक्स के ऊपर रोज़ बैठ के तज्जिया करें, हम और कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। सो हम लोगों की इम्पोर्टेंस ये है और अहमियत ये है कि हमने मौजूदा जो लोग हैं उनसे बहुत ज़्यादा हमारा एक्सपीरियंस है हुकूमतों को टूटते बनते देखने का। और मेरी नज़र में ये जो सिचुएशन है इस वक्त, इट्स अ डायर सिचुएशन एंड दिस नीड्स सीरियस रिफॉर्म्स। और ख़ाली डंडे से ये रिफॉर्म्स मुमकिन नहीं होंगे। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा डिवीजन जो है वो हो गई है बिकॉज ऑफ दिस कोएलिशन। और खसूसन इस वक्त हर आई वुड से जितनी तलखियाँ नज़र आती हैं, आप थोड़ी सी भी, अभी जैसा आपने कहा कि इमरान खान बैठेंगे तो तनकीद होगी, आप थोड़ी सी भी बात कर दें तो आप जो है वो नीचे लोग जो है वो चीखना चलाना शुरू कर देते हैं। एंड रेस्ट एश्योर्ड इस डिवीजन को बहुत ज़्यादा हवा पाकिस्तान के मुखालिफ एजेंसीज भी दे रही हैं। ठीक है, ये सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तानी आपस में लड़े हुए हैं, उन जिनका इंटरेस्ट है। मशरकी पाकिस्तान में क्या हुआ था, यही हुआ था ना कि तलखियाँ तो इनहेरेंट थी, बस उन तलखियों को बढ़ाया गया ना। जो हमारे वहाँ पे जब ये बनी थी मुक्ति बाहिनी, तो मुक्ति बाहिनी को असला कहाँ से आ रहा था, मुक्ति बाहिनी को जो प्रोपेगेंडा मटेरियल्स कैसे मिल रहे थे। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, पीपल्स पार्टी अभी जो उसको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है विद इन सिंध, 6 कनाल्स पे, कि 6 कनाल वहाँ से निकलेंगे, उसमें पंजाब भी इफेक्ट होता है। बकौल एनालिस्ट के पंजाब का पानी जो टेल पे आता है वो भी इफेक्ट होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ सिंध भी इफेक्ट होता है। अब डोंट यू थिंक कि जो हमारा पानी जो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वेस्ट होता है, जो कि बारिश की सूरत में, सैलाब की सूरत में होता है, उसको हम उसको रिजर्वाइज बना लें, उसको अंदर यहाँ पे कैटर कर लें और फिर उसको हैंडल करें उस सिचुएशन को। ये एक तो ये है। दूसरा ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो कहा जाता है कि जनाब ये आपस में ठीक नहीं है सिचुएशन इनके दरमियान, मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के दरमियान हालात ठीक नहीं है, इन दोनों का इकट्ठा मुझे जवाब दे दें आप। अच्छा, पहली बात तो यह है कि जो पानी का मसला है ना, मोहसिन लगारी साहब किया, मैं बहुत ही एहतराम भी करता हूँ। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में अगर और भी लोग हैं जिन्होंने पानी में बहुत सीरियस काम किया हुआ है, बट जो पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर अगर किसी आदमी का सीरियस काम है तो वो मोहसिन लगारी का है। और मोहसिन लगारी जो है, उन्होंने अपना आर्टिकल लिखा था अभी नेशन में, उसने बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान में मसला नहरें बनाने का नहीं है, पाकिस्तान में मसला पानी की शॉर्टेज का है।